उसको छोड़ दिए और 14 साल हो गए इनको आप नहीं छोड़ते। इसका मतलब है यह हुकूमत सेकुलर नहीं है, फिरका परस्त है। मामला ये नहीं है कि इनको नहीं छोड़ रहे हैं, सजा लंबी कर रहे हैं। मामला ये है कि जेल में भी रहे तो उनको सता रहे हैं। संतल बुरा जेल में ये उर्दू सिखाते थे, कैदियों को इंग्लिश सिखाते थे, उसकी तस्वीरें अखबार में छपी हैं। लेकिन उस जमाने वहां का जेल का सुपरिटेंडेंट बदमाश नंबर 1 का था, उसने सताया कि बेटे को बुला के अंदर मारने लगा है इनको, उनके पैर तोड़ दिए वहां पर और वहां से उनको राजमंदिर जेल भेजा गया। वहां पर कानून की हुक्मरानी जेल में नहीं चलती। मैं जेल में 5 साल गुजार के आया हूं, मुझे मालूम है जेल में क्या होता है। मेरे बेटे 4 साल से 3 बेटे जेल में हैं, मैं जानता हूं जेल में क्या होता है, खदीर के साथ क्या हो रहा मैं जानता हूं। भाइयों, दुनिया में कोई भी हम चलते फिरते यहाँ कोई काम करते हैं, एक कानून के तहत पकड़ते हैं, लेकिन जेल में वो कानून नहीं रहता। वह जेल मैनुअल के नाम से एक अलग कानून होता है। वहां पूरी अथॉरिटी सुप्रीटेंडेंट को होती है, कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो सकती और उन्हें जो लिख दिया वो लिख दिया। सीटी बजा दी जाती है, किसी से नाराज हो गए तो एक विजिल बजा दी जाती है, सायरन बजा दिया जाता है। सायरन बजाने के बाद किसी को डंडों से मार दिए तो कोई केस जेल के स्टाफ के ऊपर नहीं होता। क्यों? वो सायरन बजाने का मतलब यह है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई थी, इसलिए हमने ऐसा किया, सारे जेल के लोग भाग जा सकते थे। इस तरह के बहानों के जरिए से जेल के अंदर लोगों को सताया जाता है और कानून के जरिए से कैसे खिलवाड़ किया जाता है, उसका सबूत यही हमारे अब्दुल कदीर साहब हैं। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी को डीआईजी को आईसी को मारा था रियाज को, वो 4 साल में छूट जाता है। और ये एसीपी को मारा जिसका जुर्म साबित है कि मुस्लिम लोकेलिटी के अंदर उसने ज्यादती की थी, बदमाशी की थी, औरतों के साथ उसने बदतमीजी की थी, उसको इसने मारा। तो इसका जुर्म उससे कम है, लेकिन इनको नहीं छोड़ा जाता। इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि उस एक जुर्म में छूट जाएंगे, पहले से तैयारी करके और 4-5 जराइम वहां पर उनके जरिए से बुक करके उनको जेल में रखा। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ पर पुलिस जिस अंदाज से काम कर रही है, वो उनके पसंद के बन जाइए तो जेल में से जल्दी छोड़ देंगे, उनके पसंद के लिए बनेंगे, काम नहीं करेंगे नहीं छोड़ेंगे। उसका सबूत नक्सल नहीं है। पुलिस का काम करो जल्दी छोड़ देंगे, नहीं काम करते पुलिस का नहीं छोड़ेंगे। मालूम ये हुआ मफाद पर सियासत है, उसूल नहीं है, ये तासुब है, इसके जरिए से काम हो रहा है। मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, लोगों को पकड़े, लेकिन मालूम है केस गलत था, बच्चे खामखा के फंसे थे, उन सबको छोड़ने का काम शुरू हुआ। लेकिन मेरे 3 बच्चों को उस केस में पकड़ा, लेकिन जब आया कि मामला के बच्चे छूटने लगे तो मेरे बच्चों को यहाँ से पुलिस ने खुद अपने तौर पर इनिशिएटिव लेकर सीमी के केस में बुक कराने के लिए इंदौर ले जाके छोड़ दिया 2 बच्चों को। और वहां के पुलिस से कहा कि इंदौर में सीमी के ऊपर जो केस है उनके अंदर इनको बुक करो। आज वो बच्चे वहां पर बुक हैं। 3 साल से उनका केस शुरू नहीं हुआ। 3 साल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए बेल के लिए, तो वहां पर उसने जब तक केस शुरू करने का वहां पर एडमिशन दाखिल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चालू हो गया है, छोटा सा केस है, 27 गवाह है, 3 महीने में खत्म हो जाता है, जाइए केस लड़ लीजिए। और उस पर लिख दिया कि डेली चलाए तो उसको हम खुश होंगे कि आपने ठीक काम किया। ये आने के बाद उसने मैं डेली नहीं चला सकता, लिहाजा 40 दिन में पेशी, 27 गवाह को 1 साल तक बुलाते रहा और वो केस अभी तक चल रहा है। और आखिर में जब आईओ का मसला आया तो पुलिस है, आईओ पुलिस ही रहता आईओ, वो बहाना कर रहा मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वो बहाना कर रहा मेरी बेटी की शादी है, और वो 3 महीने से नहीं आ रहा। इस तरह से पुलिस जो चाहती है अपना मकसद निकालने के लिए, किसी को बदनाम करना है बदनाम करती है, जेल में डालना जेल में डालती है, निकलने से रोकना है तो निकलने से रोकती है। ये सारे काम होते हैं। ऐसी ज्यादती और जुल्म ये इसराइल से सीखे हुए हैं। आज इसराइल की जेल के बारे में खबरें आप पढ़ रहे हैं कि वहां 11,000 कैदी हैं इसराइल की जेल में फलस्तीनी, उसमें 7 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बूढ़े तक हैं। और उन लोगों में से बाद ऐसे हैं उनको जुर्म नहीं बताया गया, उनका केस क्या है नहीं बताया गया, उनका ट्रायल नहीं शुरू किया गया। नतीजे में वो लोग 70 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, रियली हंगर स्ट्राइक पे हैं। 5-5 किलो वजन लोगों का कम हो गया है, पानी पी रहे जी रहे हैं, लेकिन अपने हिम्मत को खत्म नहीं किया। उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी ये भूख हड़ताल में अगर हम मर जाएंगे, हम एक आला काज के लिए जालिमों को ओपन करने के लिए शहादत का मुकाम पाएंगे। लेकिन अफसोस हमारे भाई अब्दुल कदीर की उम्र ऐसी नहीं है जो भूख हड़ताल बैठ के ये मसले को टेकअप कर सके। उनकी बीमारी ऐसी है, शुगर आदमी को अंदर से जला देती है, इसलिए वो परेशान हो गए हैं। और जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे आज उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उन्होंने 20 साल तक किसी के सामने अपनी विपता नहीं सुनाई।
उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी कि मुझे निकालो। पैरोल के लिए जाते थे लोग, पैरोल की लेके आते थे, लेकिन अब वो इल्तिजा करने में मजबूर हो गए हैं। इससे मालूम हुआ कि आदमी अंदर से टूट गया है। कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? इंसान है, जानवर नहीं है, पत्थर की चट्टान नहीं है। वो बर्दाश्त करते करते आखिरी स्टेज पे आ गए। मैं तो उनकी रिहाई के लिए रोजाना रात में दुआ करता हूं अल्लाह ताला से। और वो तमाम बेकसूर लोग जिनको बेकसूर गिरफ्तार किया है उनको भी, और जिनके कसूर थे लेकिन मुद्दत होगी लेकिन नहीं छोड़ रहे, उनको भी रिहाई के लिए मैं अल्लाह के सामने इल्तिजा करता हूं। मैं हुकूमत से इल्तिजा करने का कायल नहीं हूं। अगर मुसलमानों में दम है तो ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाए, उनके खानदान वालों को हीरो बनाए और उनको रिहा करने के लिए वो तरीका इख्तियार करे जो ओडिशा के अंदर नक्सलाइट इख्तियार कर रहे हैं। हुकूमत के किसी ऑफिसर को ले जाके पकड़े और जब तक इनको नहीं छोड़ेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये काम नहीं करेंगे ये डेमोक्रेसी के अंदर कोई बात सुनने वाला नहीं है। आपने मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।